देखो आज हम सीखते हैं समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालने की पद विचलन विधि, जो तीसरा मेथड है हमारा, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो माध्य को हम प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन होता है ए आपका, ठीक है। तो ये हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है ना, अपॉन एन, एन कह दो या समीशन ऑफ एफ कह सकते हैं, ठीक है भाई। इनटू यहाँ पे हो जाता है हमारा एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये ए तो हमें पता है, ए क्या है हमारा कल्पित माध्य होता है जो हम मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है हमारा कल्पित माध्य। एफ हमारी आवृत्ति होती है, एच आपका होता है अंतराल, ठीक है भाई, जो इंटरवल जो इनमें डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे 0-50 है तो यहाँ पे देखो इन सभी में समान है डिफरेंस, ठीक है। तो ये होता है हमारा अंतराल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एन तो आपको पता ही है कि कितने टर्म्स होते हैं, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है, और यू आई क्या है हमारा, ये देखना है कि यू आई क्या है हमारा, ठीक है भाई। तो यू आई है कि अगर हम डी माइनस ए, यानी कि हम यहाँ पे डी आई निकालते थे, ठीक है, उसमें अगर हम एच से डिवाइड कर दें, ठीक है भाई, तो ये हो जाता है हमारा यू आई। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि पद विचलन विधि से माध्य याद करो, है ना, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है भाई, फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे देखो हमें इंटरवल दे रखा है सबसे पहले अंतराल, ठीक है भाई। तो हम इसे देखेंगे कि हमें दे रखा है इंटरवल, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 0 से 50 के बीच में कुछ संख्याएं हैं, वो कितनी हैं, 17 हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो 50 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं हमारी, 35 हैं। 100 से 150 के बीच में 43 हैं। 150 से 200 के बीच में 40 हैं। 200 से 250 के बीच में 21 हैं, और ये इतनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ डी आई तक तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। मध्यमान निकालेंगे 0 और 50 का आधा, ये हो जाएगा 25, ठीक है भाई। 100 और 50, 150 का आधा हो जाएगा हमारा कितना, 75, 75। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, 250 का 125 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, 175 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखा करो कि जितना यहाँ पे डिफरेंस है 50 का है, तो यहाँ पे भी देखो आप एक वैल्यू निकाल ली या दो निकाल ली, फिर उसके बाद 50 का डिफरेंस करते चले गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 225, ठीक है। ये कितना है देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस है 50, तो इसमें देखो इस लास्ट वाले में 25 जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 275, ठीक है भाई। तो ये हो जाती है हमारी वैल्यू किसकी, एक्स आई की, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम एक्स आई निकालते हैं, ठीक है। जब हमारा एक्स आई हो जाता है तो हम किसी भी इनमें से जो बीच का कोई टर्म है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो ये जैसे कि 6 हैं, अगर विषम संख्या होती तो बीच वाला मानते, अगर इसमें विषम संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से कोई भी ले लो आप, इसे मान लेते हैं हम ए, ठीक है ना, जो कल्पित माध्य है आपका, ठीक है, ये मान लिया हमने, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा ए। अब देखो यहाँ पे डी आई हम कैसे निकालते हैं कि एक्स आई माइनस ए, ये कि एक्स आई इसमें से इसे घटाएंगे भाई, ठीक है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 25 में से 125 गए तो माइनस के 100 बच गए, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 75, तो यहाँ पे 75 माइनस 125, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 50। 125 माइनस 125 हो जाएगा हमारा 0। 175 माइनस 25, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है भाई। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। 275 माइनस 125, तो ये हो जाएगा हमारा 0 5 150, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है यू आई। तो यू आई क्या था हमारा कि ये जो डी था, है ना, यहाँ पे ये गलत लिख दिया हमने कि ये जो एक्स आई होता है आपका, ठीक है, एक्स आई माइनस ए, तो यानी कि जो डी है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि डी आई अपॉन ए, यानी कि जो हमारा डी आई है उसमें हम ए से एच से डिवाइड कर देंगे। तो एच हमारा क्या है यहाँ पे देखो,
इंटरवल 10 है 50 है, तो 50 का अंतर है सब में, है ना। तो यहाँ पे देखो हम डिवाइड करेंगे कितने से, ये हो जाएगा DI/H। एच है हमारा 50, ठीक है भाई। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो देखो 2 बार कट गई, यहाँ पे -1, ये तो हो जाएगा आपका 0, 50 1, 50 2, 2 बार कट गया, ये 3 बार, ठीक है भाई। अब देखो हमारी FI ये रही यहाँ पे, आवृत्ति बारंबारता, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप UI के साथ, करो भाई। 17 दूनी 34 माइनस के हो गए 35 एकन, ये 35 में एक बार गुणा करेंगे तो ठीक है। 43 का 0 से करोगे तो ये 0 हो गया आपका। 40 का 1 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 21 दूनी ये 42 हो गए, और ये 24 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 48 72, ठीक है भाई। 4 तिया 12, 6 और 1 7, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। एक तो n की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो n का है हमारा आपका ये रहा n, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं इन सभी को, तो ये हो जाएगा आपका देखो 7 और 3 10 और 5 15, और 5 20 की 0, यहाँ पे 2 हो गए, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 14 और 4 18, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 180, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये दो नेगेटिव है ना टर्म, 35 और 34, तो ये हो जाएंगे देखो तुम्हारे माइनस के 69, और ये प्लस की वैल्यू इन्हें ऐड कर लो, तो ये हो जाएंगे 2 और 2 4, 4 4 8 7 15, ठीक है भाई। तो ये हो गई प्लस की कितने हो गए ये 154, तो इसमें से 69 माइनस कर दो भाई, समीशन ऑफ FI/UI हो गया हमारा, ठीक है। तो माइनस करनी है ये, तो ये हो जाएंगे देखो 9 और 5 14 6, और ये हो जाएंगे 8, 85 आ गई ये वैल्यू आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो FI/UI आया हमारा, ठीक भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मूला है माध्य का जो x बार इक्वल टू, ये हमने अभी देखा था A प्लस सिग्मा FI/UI, ठीक है भाई, अपॉन n यहाँ पे इंटू h का मल्टीप्लाई और करना है भाई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू कितनी आई, सबसे पहले वो सारी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा देखो, A है हमारा 125, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो समीशन FI/SI आया हमारा ये 85 बटे n कितना है हमारा 180, ठीक है ना, और गुणा यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है हमारी, h इंटरवल है हमारा 50, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई हमारी, ठीक है। अब ये वैल्यू कैंसिल कर लो भाई, कुछ कट रही हो तो, वरना नहीं कट रही तो भाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये हो जाएगा देखो 125 प्लस इसका कर दो 5 से, 5 5 25, और या फिर 18 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है भाई। 85 में पहले फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूनी 36 54 18 चौका 72 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बची है आपकी, 3 बचा, फिर 1 0.0, और यहाँ पे देखो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने ये डिवाइड किया, 18 चौका 72, 130 बचा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट कितने बार, 6 18 छक्के 108, 18 सत्ते ये हो जाएगा 126, तो यहाँ पे बचा आपका 4 फिर 0, तो 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 5 गुणा 4.72 समथिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो ऐड कर लो इनको, अब जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 0, 5 7 35 और 1 36 6, 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा लगभग इतना आया, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 23.60 भाई, ठीक है। तो ऐड कर दो इन्हें, ये तो हो जाएगा देखो 0 6 पॉइंट 5 और 3 8 हो गए, 2 और 2 हो जाएंगे 4, और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 1, तो ये आ गया इसका माध्य, ठीक है भाई। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसका माध्य। अब देखो इसमें एक और तरीका है, जैसे कि इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है ना,
माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको ये नहीं दे रखा कि किस मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो भी आपको आता हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन इसमें जो इंटरवल या वैल्यू जो दे रखी है आपको इस तरह से, कुछ अजीब तरह से दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि यहाँ पे हमें इंटरवल को खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरवल कैसे बनेगा, ये देखो, ये बोल रहा है कि 10 से कम, तो यानी कि हमारी जो वैल्यू है हम यहाँ पे अंतराल लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका क्या, यहाँ पे आएगी आपकी बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मध्यमान यानी कि जो एक्स आई होता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से, जैसे ये बोला है 10 से कम, तो 10 से कम में हो जाएगा आपका, देखो 0 से 10 तक की वैल्यू ये दे रखी है आपको, कितनी है 14। तो ये आपको पहली वैल्यू आपको समझनी है कि 10 से कम कितने लोग हैं प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 14। तो यहाँ पे देखो अब ये बोल रहा है 20 से कम, तो यानी कि देखो 20 से कम तो 0 से 20 तक आएंगे इसमें, लेकिन 0 से 10 तक तो हमने इसमें हटा दिए। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 10 से 20 और इसमें से इसको कर देंगे भाई माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बचेंगे 6 और 2 8, ठीक है भाई, डिफरेंस इन दोनों का। अब देखो ऐसे ही हमें करना क्या है कि ये 30 से कम बोल रहा है, तो 20 तक तो यहाँ हो गई भाई 22, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम 20 से 30, तो 20 से 30 में हो जाएंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, ये 37 है आपका 37, ठीक है भाई। अब देखो 30 से 40 करेंगे, ये है आपका 58 में से 37 माइनस करेंगे तो 8 में से 7 गया आपका 1, 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा 40 से 50, 50 से कम कितने हैं आपकी 67, तो ये हो जाएंगे आपके कितने 7 और 2 9, ठीक है भाई। और 60 से कम वाले कितने हैं 75, तो ये हो जाएंगे 5 और 3 8, तो ये हो जाएंगे आपके देखो 50 से 60, तो ये हो गए आपके 5 और 3 8, ठीक है भाई। आई बात समझ में कि नहीं। ये चीज़ देखो आपको इंटरवल से जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि बारंबारता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ आई इस तरह निकालेंगे अगर हमें इस तरह दे रखी है तो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू इंटरवल आया आपका उसका माध्य निकालेंगे। यहाँ पे निकालो भाई, 0 से 10 का आधा 5, 10 से 20 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो 25, ये हो जाएगा आपका 35, देखो इनमें सभी में 10 का इंटरवल 10 का अंतर आएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा देखो 45 और ये हो जाएगा आपका 55। अब देखो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम जो आपका मेथड चल रहा है यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि भी निकाल सकते हैं, एफ आई एक्स आई डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे, ठीक है ना। तो समांतर स्टेप डेविएशन मेथड भी है आपका, तो किसी को भी यूज कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं जैसे कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 6 हैं भाई। तो यहाँ पे देखो इसे मान लेते हैं ए कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे डी आई की वैल्यू, ये हो जाता है हमारा एक्स आई माइनस ए, ठीक है भाई। तो एक्स आई में से ए घटाएंगे, ठीक है ना, घटाओ भाई। तो ये देखो 5 में से 25 गए तो माइनस के 20 बच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 15 में से 25 गए तो क्या बचा 10 बच गए भाई माइनस के, 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25 गए 10, 45 में से 25 गए तो 20 और यहाँ पे बच गए 30, ठीक है भाई। इसके बाद निकालेंगे हम यू आई। तो देखो यू आई में क्या करेंगे कि डी आई में एच से लगाएंगे भाई भाग, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है देखो ये मेथड। तो यहाँ पे यू आई क्या है हमारा 20, एच क्या है हमारा इंटरवल, देखो इनका अंतर कितना है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे 20 में तो देखो -2, यहाँ पे -1, ये 0 तो 0 हो जाएगा, 10 का 1 हो गया, 10 दूनी 20, 10 दिया 30, ठीक है भाई। अब देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू निकालते हैं किसकी निकालेंगे एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। करो भाई वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एफ आई क्या है, एफ आई है हमारा 0 14, 14 दूनी -28, 8 गुणा 1 -8, 15 गुणा 0 0,
ठीक है भाई। 21 गुणा 1 21, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, ठीक है भाई। तो ये आ गई हमारी इस तरह वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हमारी जो प्लस की है उन्हें एक पास रखो और माइनस की एक पास, ठीक है। तो ये तो देखो माइनस के 8 और 24 34 हो गए, 34 माइनस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्हें ऐड करो, 8 और 4 12 और 1 13, हासिल 1 2 4 और ये हो जाएगा 6 63। ये आई वैल्यू प्लस की, ये माइनस की, तो माइनस घटाओ इसमें से 34, ठीक है। तो यहाँ पे बचा देखो 9 और 4 13, 3 और 2 5, 29 आ गई ये वैल्यू, ठीक है भाई। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमें n चाहिए पहले, ठीक है ना। तो n का है हमारा ये रहा, ऐड करो इनको। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 8 4 12 और 5 17 और 1 18, 18 और 9 27 और 8 हो जाएगा हमारा ये 35 के 5, 3 हो जाएगा हासिल, है ना। तो 3 और 1 4, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगी हमारी 75 वैल्यू भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू मिली। जो हमारा माध्य है x इक्वल टू ए क्या है हमारा यहाँ पे 25 है भाई, प्लस FI/UI कहाँ है हमारा, ये रहा 29 आ गई वैल्यू, ठीक है। बटे कितना आएगा हमारा n 75, इंटू h क्या है भाई हमारा, h है हमारा 10, इंटरवल जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 75 75 से इसमें भाग लगाओ भाई, ठीक है। अब भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा देखो कितना, 5 से इसे कट कर लो पहले, 5 दूनी 10 और 5 से ये 15 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी 25, प्लस ये 29 दूनी हो जाएगा हमारा 58/15। तो 15 से इसमें भाग लगा लो भाई, ठीक है। तो 15 से लगाना है भाग आपको कितने में, 58 58 में भाई, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौके 60, 3 बार रहेगा, है ना। 15 तिया 45, तो यहाँ पे कितने बचे 3 और 1, तो दशमलव 0 बढ़ जाएगी आपकी, है ना। 15 अट्ठे 120 हो जाएगा ये 3.8, तो यहाँ पे 10, 15 छक्के 90, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका देखो कितना 25 पॉइंट प्लस 3.86, ठीक है ना, लगभग इतनी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका, कि जोड़ देंगे तो 25 और 3 ये हो जाएगा हमारा 28.86, ठीक है भाई। इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो तीनों मेथड हैं वो आज कंप्लीट हो गए समांतर माध्य निकालने के, ठीक है। तो इसमें आपके लिए एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन रहेगा, देखो क्या है आपके लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो आपको देखो ये आंकड़े दे रखे हैं कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो श्रमिक हैं उनका वेतन दे रखा है रुपए में, कि 7 श्रमिकों का वेतन 800 है, 14 का 820 है, 19 का 860 है, 25 का 900 है, ठीक है। और 20 का 920 है, 10 का 980 है, तो 5 का 1000 रुपये है। तो इन सभी का मिलाकर जो समांतर माध्य होगा यानी कि औसत, ठीक है भाई, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या होगा, ठीक है।